शॉर्ट में वीवीटी बोलते हैं इसको। और उसके नीचे हेडिंग बना देना, मेन पॉइंट्स ऑफ वीवीटी। आवाज आ रही है ना सबको? सर थोड़ी धीरे आ रही है आपकी ऐसे। हाँ सर, आ रही है। धीरे आ रही है? सबसे पहला पॉइंट देखना, to form covalent bond, atomic orbitals of two atoms must come sufficiently close to each other. Close to each other. Second point, overlapping orbitals. Overlapping orbitals must have half-filled nature. Half-filled nature. And opposite spin of electron. And opposite spin of, अच्छा इसके साथ भी यही दिक्कत है। मैम सर ये लाल वाला मत करो। सर ये थियरी चली थी कि डिस्कार्ड हो गई? चली थी जितनी थ्योरी है सब चली थी। और सर फील्ड में FIELD नहीं होता। हाँ, अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मार्क चल नहीं रहा है यार पेन सही से। नोट करो जल्दी से। अपोजिट स्पिन का मतलब ये है, जैसे मान लो ना तेरे पास P5 हो गया। अगर P5 है तेरे पास तो P के पास कितने ऑर्बिटल होता है? 3 ही होते हैं ना। और एक में मैक्सिमम कितने आते हैं? 2। ये यहाँ पे और इसमें 1 आएंगे। तो इसमें से पार्टिसिपेट कौन करेगा? जो हाफ फील्ड वाला हो। तीनों का नाम दे देते, पता है अपने को, PX, PY और PZ। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते थे। तो जो पार्टिसिपेशन वाला होगा वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है? PZ वाला। PZ होगा। हाँ, PX, PY में तो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हो गया? हाँ सर। पॉइंट नहीं सर, एक सेकंड रखो ना। नहीं सर, एक मिनट रखो। नोट कर ले।
सर ये P5 वाला सिर्फ समझाने के लिए बनाया ना? हाँ हाँ, जो पार्टिसिपेट करने वाला है वो हो कौन गया सा सर। पीरियड वाला है? हो गया। एक सेकंड। हो गया हाँ, सर, हो गया। चलो इसके बाद थर्ड पॉइंट देखना, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी लेस देन 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। शुड बी लेस देन 50%। ठीक है, अदरवाइज अगर 50% से ज्यादा हो जाने पे ना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन काम करने लगता है। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन विल बी हाई। सर हाँ, दिया वेटिंग रूम में। चलो देखना होगा इधर। फोर्थ पॉइंट, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। मोर इज द ओवरलैपिंग, मोर इज द ओवरलैपिंग between atom, more will be the covalent character, more will be the covalent character। ठीक है, नोट करो फोर्थ पॉइंट तक। हो गया। हो गया, हाँ सर। चल देखना। नहीं, रखो 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 सर। हाँ सर, हो गया। फोर्थ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट में आना। सर एक मिनट, एक मिनट। सर यहाँ पे ओवरलैपिंग का मीनिंग क्या होगा? ओवरलैपिंग का मतलब मीनिंग एक दूसरे को, जैसे ये शेयर वाला है पोर्शन हो गया सर। प्लस ये 1s, मान लो ये दोनों हाइड्रोजन है, हाँ सर। इसमें समझाते हैं, ये सही से चलेगा अभी। मान लो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन H2। H2 बनता है, ये 1s2 1s2। एस का शेप ऑलरेडी बता रखा है किसमें, एटॉमिक में क्या होता है, ये Spherical। सिंगल डबल जैसा। स्फेरिकल होगा, ये भी स्फेरिकल होता है। अब दोनों में जब शेयरिंग होगा तो क्या होगा, ये वाला पार्ट थोड़ा अंदर चला जाएगा, हाँ ओके सर। तो यही ओवरलैपिंग पार्ट है, ओवरलैपिंग पार्ट। ओके सर, समझ आ गया। ठीक है, हाँ सर। कौन सा पॉइंट लिखे थे अपन ने, फोर्थ तक ने? फिर 5। 5 में देखना क्या है, दो टाइप की ओवरलैपिंग चलती है, ऑर्बिटल्स अंडरगोस। सर ये ओवरलैपिंग वाला बनाना है? बना सकते हैं घर पे, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, आगे अभी आएंगे। नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे अभी दूंगा मैं एग्जांपल जिसमें सारा कुछ बना के दिखाऊंगा। और वाइटल्स अंडरगोस टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, जिसमें सबसे पहला होता है एक्सियल ओवरलैपिंग, या इसी को क्या बोलते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। और जो बी में होता है
वो क्या होता है? साइडवेज, W और लेटरल या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको। पैरेलल ओवरलैपिंग, दो टाइप की ओवरलैपिंग चलती है, एक एक्सियल या हेड ऑन, दूसरे को क्या बोलते हैं? लेटरल ओवरलैपिंग। ये दोनों अपन एक्सप्लेन करेंगे अभी ये पॉइंट खत्म होने के बाद। हो गया सर। हो गया? हाँ अरे सर एक मिनट सर रुको। सर नहीं हुआ। ठीक है, नोट कर ले, कोई दिक्कत नहीं। सर हाँ, सर ये ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स के बाद मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर वाला जो पॉइंट था उसमें ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के डिपेंड करते हैं कि ओवरलैपिंग ऑफ एटम्स पे? ओवरलैपिंग दोनों ऑफ एक ही है? दोनों में कोई डिफरेंस होता है? नहीं, दोनों जो उसका खाली वाला होगा वो पार्टिसिपेट करेगा। एटम के ही तो ऑर्बिटल होंगे ना, अगर किसी का ऑर्बिटल है तो वो किसी न किसी एटम के ही होगा। दोनों का मतलब तो एक ही हुआ। हाँ सर हो गया। सर आप करा चुके थे ना 10th में या 9th में ये पाई बॉन्ड और वो? हाँ, ये एक्सियल और साइडवेज ऐसा ही, इन दोनों के बारे में मैंने बताया भी था, फिगर भी बनाया था 10th में। एक से सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक से पाई बॉन्ड बनता है। फिर से अभी करवाऊंगा मैं पूरा एक्सप्लेन करके कि कौन से पॉइंट 6 में देखना। lobes of overlapping, lobes of overlapping, orbital should have same sign, should have same sign। ठीक है, देखो जैसे मान लो P का कैसा होता है? डंबल की तरह, हाँ यही होता है ना। यस तो एक साइड वाले को अपन प्लस दे देते हैं, एक साइड वाले को माइनस देते हैं। दोनों लोब्स का बस ये इंडिकेट कर दिया है, ये प्लस वाला लोब है और ये कौन सा है? माइनस वाला। अब मान लो दूसरा वाला जो है ना ऐसे करके आ रहा है, ये यहां से ऐसे आ गया, इधर भी प्लस, ये भी क्या है? इधर माइनस, तो ये ओवरलैपिंग हो जाएगी। बट अगर यही ऐसे आ जाए, ये प्लस, यहाँ पे प्लस लिखा माइनस लिखा, बट ये माइनस लिख दिया प्लस, ये ओवरलैपिंग होगी, ये नहीं होगा, ध्यान रखना। ओके ठीक है, दोनों बिल्कुल क्या होना चाहिए? सेम साइन के होने चाहिए। ये साइन कैसे पता चलती है? साइन बस ऐसे दिया गया, ये लोब्स का नाम है। जैसे एक घर में 4 कमरे होते हैं ना, बोलते हैं ना ये रूम नंबर 1 है, रूम नंबर 2 है, वैसे ही ओके सर। प्लस नाम दे दिया, एक को माइनस नाम दे दिया है। ठीक है, ये ड्रॉ करना है। हाँ। अब या फिर आपको देखना, एक जैसे ऐसे आ गया और दूसरा ना, मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, और दूसरा वाला इधर से आ गया, मतलब एक क्या आया है? इस डायरेक्शन में आ रहा है, दूसरा इधर बना हुआ है, और ऊपर प्लस है, ये माइनस है, तो ये भी नो ओवरलैपिंग। दोनों की डायरेक्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल एकदम हेड टू हेड होनी चाहिए या फिर पैरेलल में होनी चाहिए। अगर ये ऐसा लिया है, दूसरा देखो, ये तो इसका हेड इधर आ रहा है और ये कैसा हो गया है? मतलब एक अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में तो दूसरा किस में है? वर्टिकल में है, तो गलत हो गया। नॉट पॉसिबल। हॉरिजॉन्टल में आ जाए या फिर दोनों वर्टिकल में आ जाए। वर्टिकल। ये समझ रहे हो ना? टिक लगाए हुआ है मतलब ओवरलैपिंग हुई है। ये यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पे भी नहीं हुआ है। हो गया सर। हो गया? हाँ सर हो गया। चलो देखना, कितने पॉइंट है? 6 हुए ना। हाँ सर। हेडिंग बनाना अब, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग।
वो दोनों जो मैंने आपको बताया ना, उन्हीं दोनों का एक्सप्लेनेशन चलेगा। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, दो टाइप के बताए, जिसमें सबसे पहला क्या होता है, एक्सियल। अच्छा, उससे पहले तो ये आप समझ लो कि सिग्मा किसको बोलते हैं, पाई किसको बोलते हैं, कैसे बनता है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। बट जहां पे भी सिंगल बॉन्ड होगा ना, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा। तो सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं अपन, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और जहां पे डबल बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड। एक एक सिग्मा एक सिग्मा पाई। एक क्या होगा, पाई होगा। 1 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड होगा। ठीक है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, टू सिग्मा। एक सिग्मा दो पाई। जब ये बताऊंगा ना, तो मैं आपको वहां पे समझाऊंगा कि दो सिग्मा क्यों नहीं हो सकते। वो भी पॉसिबिलिटी थी ना कि दो पाई हो जाए, दो सिग्मा हो जाए और एक पाई, तो वो क्यों नहीं हो सकती, वो भी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट ये अपना पॉइंट है कि जब भी सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या बोलते हैं उसको, सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई। लोन पेयर ऑलरेडी मैंने आपको काउंट करने के लिए बता रखा है। जैसे NH3 की अगर बात करें, तो NH3 में कितना सिग्मा बॉन्ड है, NH3 के अंदर कितना सिग्मा बॉन्ड है, 3। तो लोन कितना है इसके पास, 1। ठीक है। अगर किसी को नहीं पता चला तो ऐसे स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, HNH, नीचे H, ये लोन पेयर। CH4 तो पता होगा, ये तो बिल्कुल फैमिलियर है। CH4 देखो, टोटल 4 चार सिग्मा। तो चार चारों सिग्मा। सिग्मा होगा, तो 4 सिग्मा होगा। हो गया। सिग्मा पाई तो डिसाइड कर लोगे, सिंगल जो होगा वो सिग्मा होगा, डबल में एक सिग्मा एक पाई होगा। एक पाई। सर ये सिग्मा और पाई में से स्ट्रॉन्गर कौन किसका होगा? पाई। सर सर ये सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कि पाई बॉन्ड? सिग्मा सिग्मा। चलो इसको हटाएं। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ सर हटा दो। सर 1 मिनट। सर देवरिया का मैसेज आया, उसको अंदर ले लो एक बार। देवरा हो गया सर। हो गया। एक अब एक मिनट सर वो रखो ना। हाँ सर हो गया। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग ये अभी करवा रहे थे, जिसमें सबसे पहला ए में है एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग बोल रहे थे इसी को। overlapping which take place along
internuclear axis, internuclear axis is known as axial, and due to this overlapping, sigma bond is formed. Sigma bond is formed. देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ अभी। सर ये 0.9 लिखा ना आपने? ए अरे इसका है ना ए पॉइंट है ये। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग का दो टाइप की ओवरलैपिंग थी, एक एक्सियल और दूसरा साइडवेज ओवरलैपिंग। तो सबसे पहला मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। ये तो दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। एक्सियल में किसका फॉर्मेशन होने वाला है? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है। इसका मतलब क्या होगा? वो सिंगल बॉन्ड बनने वाला है। तो सबसे पहला अपने पास एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग का मतलब क्या है वो समझना आप। मतलब है कि दोनों एटम में क्या खाली होने वाला है? एस। जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बन जाएगा? ये H2, ठीक है। देखना जो हाइड्रोजन होता है, अभी थोड़ा देर पहले बताया था मैंने, 1s1 1s1, ये क्या बना होगा? 1s2। एक सर्कल यहाँ पे स्फेरिकल होता है, ये आप ऑलरेडी आपको पता है। और दूसरा है यहाँ पे। अब देखना इसमें मार्केबल पॉइंट क्या है। टोटल अपने पास कितने एक्सिस होते हैं? 3, ठीक है। 3 ही एक्सिस होते हैं ना। अगर आपने इसको x माना है तो ये वाला y एक्सिस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? z एक्सिस हो जाएगा। इसमें भी जब आप जैसे ही दिखाओगे इसमें, तो इस साइड वाला जो एक्सिस है ना, आपको क्या लेना है? ये y ही लेना है। और नीचे क्या हो गया? z हो गया। तो अब देखो जो बना होगा वो कैसा बन गया? दोनों ओवरलैप कर गया, ये यहाँ पे। और यही वाला पार्ट क्या कहलाता है? इससे जो बना वो सिग्मा, सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड है ये। तो मतलब दोनों ऑपोजिट होते हैं? नहीं, दोनों, हाँ, दोनों की डायरेक्शन मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा। दोनों का हेड और हेड में टक्कर होगा, बिल्कुल सेम डायरेक्शन से आएंगे, ठीक है। जैसे मान लो ना, ये वाला ये आने का, ये उसका ये पाथ है, तो ये इधर से आ रहा है, तो अगले वाला भी सेम टू सेम इसी पाथ से आएगा, बट दोनों क्या होगा? बस अपोजिट से आएगा। ये इधर से आएगा और ये किधर से आएगा? इधर से आएगा। और उसके बाद थोड़ा सा पार्ट क्या हो जाता है? ओवरलैप हो जाता है। एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है ना, तो यही ये शेयरिंग वाला पार्ट दिखाया जाता है ऐसे कलर करके। और यहाँ जो शेयरिंग वाला पार्ट होता है वो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। H और H देख लो यहाँ पे। H में भी, पहले H में वैकेंट क्या है? S, दूसरे में भी S, इसलिए क्या नाम दिया गया इसका? S ओवरलैप। मतलब एस ब्लॉक के लिए ही वो होगा, S ब्लॉक, क्योंकि उसमें ये वो एस शेल खाली रहेगा ना एक। अरे S मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना, ये वाला SPDF नहीं पढ़ा है मैंने। S ब्लॉक, ये सब सेल वाला, वो वाला ऐसा ही है, ठीक है।
एस एस ओवरलैपिंग का मतलब है कि दोनों एटम का क्या खाली है, एस खाली है, इसलिए नाम पड़ा एस एस ओवरलैपिंग। अगर एक का एस खाली होता दूसरे का पी खाली होता तो कौन सी ओवरलैपिंग होती? एस पी ओवरलैपिंग। Yes. वही करने वाले हैं अभी। हो गया।
हो गया सर। हो गया? हाँ सर हो गया। नहीं नहीं रुको। अरे सर 1 मिनट। नोट कर ले। हो गया सर नोट। नोट हो गया? हो गया। एक एक सेकंड सर। हाँ हो गया। इधर देखना। अब सेकंड वाला था साइडवेज और लैटरल ओवरलैपिंग। साइडवेज ओवरलैपिंग। सर इसमें पी और पी ओवरलैपिंग नहीं होती? इसमें सिग्मा वाले में हाँ। जब पी और पी ओवरलैपिंग होगी ना तो वहां पे पाई बॉन्ड भी बन जाएगा। इसलिए नहीं दिखाया। पी और पी ओवरलैपिंग भी चलती, जैसे Cl2 ले लो, दोनों में क्या खाली है? पी पी खाली है ना, तो बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पी लेकर के। देखना साइडवेज ओवरलैपिंग, पी और पी ओवरलैपिंग में ना दोनों का फॉर्मेशन होता है, वो ध्यान रखना है आपको। साइडवेज ओवरलैपिंग क्या होता है ये लिख देता हूँ। ओवरलैपिंग सर ये तीसरा पॉइंट है ना? नहीं नहीं, ये बी पॉइंट नया है। टॉपिक। ये बी, वो ए था। पहला एक्सियल ओवरलैपिंग था, दूसरा क्या है? साइडवेज ओवरलैपिंग। हाँ ठीक। Overlapping which takes place above and below internuclear axis. Internuclear axis. एग्जाम्पल अभी देते इसका भी तो समझ में आ जाएगा। इज नोन एज lateral overlapping. And due to this, नीचे लिखना है, and due to this overlapping pi bond is formed, and due to this overlapping, अरे pi bond is formed. सर इस टॉपिक के लिए क्वेश्चंस मतलब कैसे बनते हैं? वो भी मैं करवा रहा हूँ, एक बार ये पूरा होगा फिर करवाते हैं क्वेश्चन। हाँ पेपर एंड होने वाला है। अभी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बाकी है पूरा। हाइड्रोजन बॉन्ड तो छोटा टॉपिक है। हो गया। हो गया? हाँ सर। देखना अरे नहीं सर, सिर्फ वर्ष वसीआर का हो जाता है, बाकी किसी का नहीं होता। बस ना। मेरा भी हो। ये देख, किंगशुक का नाम आज से हर्ष बशियार। अरे फिर कंफ्यूजन होगा, दूसरा नाम रख नहीं दिया। आवाज से तो पता चल नहीं जाएगा कैंसिल गया है से जो। देखना पीपी ओवरलैपिंग,
मैं इसको हटा रहा हूँ यार, वो जूम वाला बॉडी। अच्छा रिज्वाइन करो पहले तो ना। ओके सर 1 मिनट कट मत करना, लिख रहे हैं। ठीक है। हाँ सर हो गया। चलो रिज्वाइन करना है, इसको हटा रहा हूँ मैं। सर क्या बोल रही हो प्रथम? सर एस ऑर्बिटल कभी डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा? करने का तो कर लेगा, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता उसका। मतलब काफी बेकार बॉन्ड होगा, जो थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं होता है। बेकार क्यों होगा? क्या कह रहे हो? सर एसडी ओवरलैपिंग पॉसिबल क्यों नहीं है? यार देख ओवरलैपिंग जब भी चलती है ना, सेम एनर्जी वालों के साथ चलती है, ठीक है? दोनों में बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो है। तो ऐसा कोई कंपाउंड बताओ ना जिसमें एक एस खाली हो, दूसरे में डी खाली हो। क्योंकि डी का साइज ऑलरेडी काफी बड़ा होता है, एस तो सिमेट्रिकल होता है, वो डिफ्यूज ऑर्बिटल होता है, इसलिए बॉन्डिंग बहुत मुश्किल है। और हो भी जाएगा तो बेकार होगा बिल्कुल, मतलब स्ट्रेंथ वाइज काफी वीक होगा। चलो देखना, सबसे इसमें पीपी ओवरलैपिंग करवा रहे हैं अभी। पीपी ओवरलैपिंग, ये पीपी ओवरलैपिंग कैसे होगी ध्यान देना। मैंने बोला जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा उसके ऊपर और नीचे देखना है आपको। तो ऐसे दिखा देता हूं मैं, क्योंकि साइडवेज दिखाना है ना आपको। दूसरा वाला पी है यहाँ पे, जहां से मैं डॉटेड कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना जो लोब्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। बीच जहां पे ऐसे ये पॉइंट कर रहा हूँ ना, जहां भी पेन चल रहा है वहां पे इलेक्ट्रॉन 0 है, तो उसको नोडल प्लेन बोलते हैं या नोड बोलते हैं। पढ़ाया मैंने एटॉमिक में, प्लस प्लस माइनस, ठीक है? अगर तुम ऊपर में माइनस रख देते तो ओवरलैपिंग ही नहीं होती। अगर ऐसे अभी अपन रख देते कि ऊपर प्लस ले लेते हैं यहाँ पे माइनस, और ऊपर ले लेते माइनस यहाँ पे प्लस, तो ये नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग। ऐसे ही पूछता है इससे क्वेश्चन, वो डायग्राम आपको देगा, प्लस माइनस इंडिकेट करके रखेगा, पूछेगा कि किसमें ओवरलैपिंग होगा किसमें नहीं होगा, ठीक है? ये देखना फिर अब क्या करना है इसके बाद। जब दोनों ओवरलैप करेगा ना, तो डेफिनेशन में आप देखो, मैंने बोला है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को ऊपर भी और नीचे भी करता है, तो कैसा हो जाएगा डायग्राम? थोड़ा तुम लोग सही से बनाओगे, मेरा डायग्राम थोड़ा अजीबोगरीब रहेगा।
ये यहाँ पे ऐसे और ये ऐसे, ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट है। और बताओ साइडवेज ओवरलैपिंग हुई होगी तो कौन सा बॉन्ड बना होगा? पाई बॉन्ड है। और यही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, या इसको ऐसे भी दिखाया रहता है। देखो बीच में जहां डॉटेड लगाया है ना, वो वाला तो खाली जगह है। खाली जगह इन द सेंस वहां पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर है और कहाँ पे है? नीचे में है। तो इसको ऐसे भी दिखाया जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे बनाया रहेगा और बीच में ये ऐसे दिखाया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इसको क्या बोल सकते हो तुम? नोडल प्लेन बोले ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है वो नोडल प्लेन कहलाता है। सर ये दोनों ओवरलैपिंग मिला के एक पाई बॉन्ड बनता है ना कि? हाँ ये बनता है ना, ये पूरा एक ही है ना, ऊपर से लेके नीचे तक। सर तो ये जो ऊपर ऊपर ओवरलैप का पार्ट और नीचे ओवरलैप का पार्ट, वो दोनों मिला के एक पाई बॉन्ड है कि एक ओवरलैप यानी एक पाई बॉन्ड? नहीं नहीं, दोनों मिला के एक है। ओके। ये और ये दोनों मिला के एक है। सर उदय वेटिंग रूम में। हो गया? सर नोडल प्लेन मतलब? क्या बोल रही है श्रेया? नोडल प्लेन मतलब? जहां पे इलेक्ट्रॉन की जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने पढ़ा है, रेडियल नोड और एंगुलर नोड है। सर नोड को बोलते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, वो नोड बोलते हैं उसको। और जिस प्लेन में लाई करता है वो नोडल प्लेन होता है। हाँ, और कोई कुछ बोल रहा था, बोलो। सर आपने इसके पहले क्या करवाया कुछ? बस यही करवाया मैंने इसी बोर्ड पे। आप एक बार समझा सकते हो ये क्या है? ये पीपी ओवरलैपिंग है। पी का साथ कैसा होता है? इसका शेप डंबल की तरह, ऊपर प्लस प्लस नीचे माइनस माइनस। सब ओवरलैप किया है तो क्या होगा? ये वाला पार्ट इसके साथ, ये वाला पार्ट इसके साथ, यही किया है। अब बीच में जहाँ पे डॉटेड लगाया है वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए उसको नोडल प्लेन बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन इस डॉटेड वाला पार्ट के नीचे और डॉटेड वाला पार्ट के ऊपर है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे भी दिखाया रहता है, नोट कर लो। हो गया? हो गया? हो गया सर। नहीं सर। चलो इसको हटाते हैं। सर नहीं हुआ, मैं अभी अभी आया हूँ। ठीक है, कर ले। सर ये जो आपने और करके बनाया है उसमें कहाँ होगा पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड तो अभी दिखाया नहीं मैंने। कौन सी पाई बॉन्ड की बात कर रहे थे? अरे और वाले में तो और करके है ना? और वाले में पाई बॉन्ड नहीं पता चलता है, पाई बॉन्ड इसमें पता चलता है। ओके। ये तो पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, नीचे का इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया। पाई बॉन्ड यहाँ से देखना होता है। ओके। तो अब एनी टाइम तेरे को डायग्राम नहीं बनाना होता है, इसलिए तो बोले डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होती है। और जब भी अपना साइडवेज ओवरलैपिंग होगा तो हमेशा किसका फॉर्मेशन होने वाला होगा? साइडवेज में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सिग्मा में साइडवेज। सिग्मा लेटरल किसको बोलते हैं? एक्सियल ओवरलैपिंग वाले को। बताओ, इसको हटा दें? हाँ सर। चलो एक मैं हाँ सर। देखना, एक दिखाता हूँ मैं आपको। ड्रा ऑर्बिटल डायग्राम फॉर N2। बताओ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 1s2 2s2 और क्या होने वाला है? 2p3। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, फिगर काफी कॉम्प्लेक्स होने वाला है इसलिए समझोगे। सब में एक एक खाली है और नाम तो आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है? px py और
पीजेड। जेड। दूसरा वाला जो नाइट्रोजन होगा उसका भी सेम टू सेम यही खाली होगा ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। बताओ पीएक्स, पीवाई और पीजेड। अब देखो पी के तीनों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब अब आपको फिगर में तीनों बनाना होगा, ठीक है। तो तीनों दिखाते हैं अपन, पहले नाइट्रोजन के लिए देखना ये है, थोड़ा सही से बनाओगे तुम लोग। ये ले कहाँ गया मिटाने वाला, इसमें ये ऐसा होगा। मैं अलग अलग मार्कर से दिखा देता हूँ मेरे पास। और एक इधर से यार, ओहो ये तो गलत हो गया थोड़ा। नाम क्या दिया, पीएक्स, ये क्या हो गया, पीवाई हो गया, और ये पीजेड। दूसरा भी वैसे ही दिखाओगे जैसे पहले मैंने दिखाया है। दूसरा खुद से बना लोगे ना या मेरे को बनाने होंगे? एक, दो। सर ये जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर लिखा है और जो नीचे लिखा है उसमें क्या फर्क है? दो नाइट्रोजन है ना, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग दिखा के समझाया कि इसका भी पीएक्स जाएगा, दूसरे वाले नाइट्रोजन का भी पीएक्स जाएगा। दोनों में डिफरेंस कुछ है ही नहीं, है तो दोनों नाइट्रोजन है, लेकिन दो एटम है इसलिए मैंने दो बार दिखा दिया। ये पीएक्स, पीवाई और पीजेड। ये देखना ओवरलैपिंग वाला पार्ट कैसा होगा, कैसे बनाएंगे ओवरलैपिंग वाला पार्ट देखना। ये वाला देखो ध्यान से, ये आगे बढ़ेगा तो ये पीएक्स भी आगे बढ़ेगा, तो ये यहाँ पे ओवरलैप करेगा इसके साथ। तो एक पार्ट तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसे। बताओ ये कौन सा बॉन्ड बन गया होगा, ये कौन सी ओवरलैपिंग है, साइडवेज या एक्सियल? एक्सियल। तो ये सिग्मा बॉन्ड बना होगा। हाँ। और दूसरा वाला देखो, अब आप आगे तो नहीं बढ़ा सकते हो, यहीं से डॉटेड करके आपको दिखाना होगा और समझना होगा। इसको आपने पीएक्स माना है, इसको पीवाई ले लेता हूँ, इसको पीवाई ले लेता हूँ, एक पीजेड भी दिखाना होगा आपको। अभी पीजेड कहाँ पे दिखाएं, इधर दिखाते क्लोज। ये ग्रीन वाला पीजेड है, छोटा सा पीजेड, इसका भी ये ग्रीन वाला पीजेड है। देखो ध्यान से, नाइट्रोजन जो होता है ना, इसका स्ट्रक्चर आपको पता है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन। बता, इसके अंदर एक सिग्मा है, पाई कितना है? दो। दो पाई बॉन्ड। इसका मतलब देखो कैसे कैसे ओवरलैपिंग चली, इस पी का पी के साथ चला, समझ में आ रहा है? ऊपर तूने दिखाया, नीचे भी दिखाना पड़ेगा कौन सा है पी वाला, ये और ये है ना। हाँ ये देखो पी और पी, पी वाई और पी वाई का दिखाया। अब एक और कौन सा बचा, पी जेड। पी जेड का देखो मैं दिखा रहा हूं अभी, पी जेड, पी जेड देखना, ये वाला पार्ट इससे यहाँ, और ये वाला पार्ट ये यहाँ, इससे वहां। अब बता, इसमें एक सिग्मा हो सकता है और दो पाई। दो सिग्मा पॉसिबल है क्या? जब भी होगा साइडवेज, जब भी होगा एक्सियल कितने हो सकते हैं? एक ही ओवरलैपिंग हो सकता है, दो हो ही नहीं सकता, इसलिए एक ही सिग्मा और दो पाई होता है यहाँ पे। ये भी पाई बॉन्ड है आपका, ये वाला क्या है, पाई बॉन्ड। ये वाला सिग्मा है, एस लिख देता हूँ, एस, ये सिग्मा है। ये पहला नाइट्रोजन हुआ, ये सेकंड नाइट्रोजन हुआ, N1 लिख रहा हूँ मतलब पहला, और ये दूसरा, दोनों मिलकर के क्या बना लिया, N2।
टाइम देना सर ये बनाने के लिए। हो गया सर। हो गया? क्या बोल रहे पार्थ? और आज के लिए इतना ही है और आगे करेंगे। तुम लोग बताओ। सर विराट को मैथ्स का भी क्लास है ना, तो ठीक है फिर नोट कर लो जल्दी से। हो गया सर। हो गया सर। हो गया? हाँ सर। एक बार एंड मत करना, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 मिनट यार ना, बस वो थोड़ा सा और है, तुरंत 2 मिनट में हो जाएंगे। इसको हटा दे पूरा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। एक होता पीडी ओवरलैपिंग। पीडी ओवरलैपिंग मतलब एक पी खाली होगा, दूसरा क्या खाली होने वाला है? डी। डी। डी पता है ना, उसका भी थोड़ा ऐसे इन बिटवीन द एक्सिस होता है। बताओ इसकी ओवरलैपिंग चली होगी तो क्या सीन रहा होगा? एक तो है यहाँ पे, और दूसरा जो क्रॉस वाला पार्ट है ये वाला है, ये पी है और ये क्या है? डी है। देखना ये इधर जाके गया होगा और ये इधर आया होगा, यही हुआ शेयरिंग। इसी को बोलते पी पाई डी पाई बॉन्ड है, जो कि काफी वीक बॉन्ड होता है। अगली क्लास में बताएंगे कौन से कंपाउंड में पी पाई डी पाई बॉन्ड होगा, किसमें नहीं होगा। सर ये नोट कर लेने दो। वेल सर 1 मिनट। एक और होता है पीडी ओवरलैपिंग, ये लास्ट है आज के लिए। अभी तक आपने सिग्मा पाई का नाम सुना है, एक डेल्टा बॉन्ड भी होता है, जो ये भी बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, बट ये फैलने के लिए बता रहे हैं। कभी कोई पूछे तो बोलो नहीं एक डेल्टा भी होता है। इसका नाम क्या होगा? जैसे इसका पी पाई डी, इसका नाम होगा डी पाई डी पाई होगा। पहला भी डी है, दूसरा भी डी है, बन रहा है पाई, तो डी पाई हो गया। ठीक है। डेल्टा बॉन्ड हाँ ये भी वीक, वो तो इससे भी वीक होता है डेल्टा बॉन्ड। इट इज a special type of bond which is formed by overlapping all the four lobes of d orbital। जब चारों लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे ना, तो जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन? डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं। इससे भी कोई वीक बॉन्ड होता है सर? नहीं है, यही है सबसे बेकार। लेकिन मार्केट में चलता फिरता कौन है? सिग्मा और पाई। लास्ट में क्या लिखा है? डी ऑर्बिटल लिखा है ना? हाँ, इसका डायग्राम कैसे होगा? पहले डी ऑर्बिटल दिखाएं अपन, ऐसे दिखा देते हैं, और छोटा बनाना पड़ेगा। उसके ऊपर और एक डी ऑर्बिटल। क्या बोल रहे हो? बोल रहे एक और उसके ऊपर डी ऑर्बिटल बनाओगे आप? दो अलग अलग दिखाएंगे तभी तो पता चलेगा ना तुम लोगों को। देखना ये वाला अब इसके साथ ले लो, तो इसका वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला मान लिया मैंने,
तो ये इसके साथ गया, एक जो बच गया ये वाला इधर और ये वाला इधर। हो गया चलो अभी और कोई बॉन्ड बाकी है? हो गया सर। नहीं है सर हाँ सर ये डी में तो 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, तो इसमें तो ये 4 ही लोब है। डी में 5 ऑर्बिटल है तो 5 एक जगह दिखाए क्या कहीं मैंने? डी में 5 होते, 5 के अलग अलग नाम होते ना, DXY DYZ। हाँ हाँ सर, तो इसमें तो ये 4 ही दिखेंगे, अरे मतलब 2 ही दिखेंगे। बिल्कुल उल्टा समझ रहा है। अब P अपने को दिखाना है तो उसमें सब अलग अलग दिखाते हैं ना, PX PY PZ। अच्छा ये मतलब ये DXY है ऐसा है ना, ये पूरा 4 वाला का मतलब ये हाँ, पांचों में सर। से कोई एक है, ये DXY है या DYZ या फिर DZX ओके होता ओके, समझ गया। ओके सर। तो ये डबल डम्बल नोट होता है हो तो गया उसमें सर। दिखाया गया है। हाँ सर अब लिख लिया हो तो जा सकते हैं। हाँ ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू राजेश, सर, थैंक यू बाय सर। बाय सर। सर। चलिए सर, बाय सर। बाय सर।